अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम शामिल करेंगे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से कुछ खबरें। नाज़रीन, बड़ी ईद सिनेमा घरों में बड़ी फिल्मों की बड़ी खुशियां लेकर आई थी। ये पाकिस्तानी फिल्मों की वो जवानी थी जिसके बारे में कहा जाता था कि ये जवानी फिर नहीं आनी, लेकिन इस ईद पर तो पाकिस्तानी फिल्मों ने खूब परवास की और जुनून ऐसा था कि सिनेमा घरों में फिल्म देखने वालों का उतना ही लोड था जितना कि किसी वेडिंग में होता है। ईद की तीनों फिल्मों के लिए पहले से रिलीज़ शुदा एक फिल्म ने ट्रबल नहीं बल्कि आसानियां पैदा की हैं। बड़ी ईद पर रिलीज़ होने वाली तीन फिल्मों लोड, वेडिंग, परवाज़ है जुनून और जवानी फिर नहीं आनी 2 ने 5 दिनों के लंबे वीकेंड पर 30 से 35 करोड़ का रिकॉर्ड बिजनेस किया। और इन फिल्मों में अगर तीफा इन ट्रबल का एक और करोड़ शामिल करें तो ये पैसा और भी ऊपर जाएगा। इस दौरान कई रिकॉर्ड्स बने, उनमें सबसे बड़ा रिकॉर्ड पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस की एक दिन की कमाई को 7 करोड़ से भी ऊपर ले गया। नाज़रीन, पाकिस्तान में 200 से भी कम स्क्रीन्स हैं और इसका मतलब ये है कि हर फिल्म का तकरीबन हर शो हाउसफुल गया, यानी कि सिनेमा घरों के उन 5 दिनों में 90% से ज़्यादा टिकट फ़रोख्त हुए, जबकि कई सिनेमा एक्स्ट्रा शोज़ भी लगाते रहे। तीनों फिल्में एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ और अपने अपने टारगेट ऑडियंस के लिए बेहतरीन रहीं और अभी ये फिल्में अपने मुल्क की मार्केट का हजम 70 करोड़ या उससे ऊपर भी ले जा सकती हैं, क्योंकि अभी आगे बॉलीवुड या हॉलीवुड की कोई भी और बड़ी फिल्म नहीं है। नाज़रीन, गुलकार आतिफ असलम ने 46 साल कबल रिलीज़ होने वाली फिल्म पाकीज़ा के मशहूर गीत चलते चलते को दोबारा गाकर मद्दाहों के दिल जीत लिए। फ़न की कोई सरहद नहीं होती और यही वजह है कि पाक भारत सिफारती ताल्लुकात में कशीदगी के बावजूद दोनों तरफ के अदाकार और गुलकार एक दूसरे के ममालिक में मशहूर हैं। पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम और राहत फ़तेह अली खान समेत कई गुलकार भारतीय फिल्मों में पाबंदी के बावजूद अपनी आवाज़ का जादू जगा रहे हैं। आतिफ असलम और राहत फ़तेह अली खान बॉलीवुड के अदाकार सलमान खान समेत कई हिदायतकारों की पहली पसंद भी हैं। यही वजह है कि अब भी पाकिस्तानी गुलकारों का बॉलीवुड फिल्मों के कई गीत गा चुके हैं। आतिफ असलम ने हाल ही में एक और बॉलीवुड फिल्म के लिए गाना गाया जो कि फ़िल्म के लिए 1972 में शोहरा आफाक फिल्म पाकीज़ा का मशहूर गीत चलते चलते गाया, जो कि सोशल मीडिया पर जारी कर दिया गया। नाज़रीन, आतिफ असलम की आवाज़ में गीत चलते चलते को बेहद पसंद किया जा रहा है और यूट्यूब पर चंद ही मिनटों में उसे लाखों अफराद देख चुके हैं। 1972 में लेजेंडरी अदाकारा मीना कुमारी की फिल्म पाकीज़ा में ये गीत लता मंगेशकर ने गाया था, जिसके मौसीकार गुलाम मोहम्मद थे, जबकि इस गीत को कैफ़ी ने लिखा था। याद रहे कि आतिफ असलम ने रवां साल बॉलीवुड फिल्मों लैला मजनू, शाहिद कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू, सलमान खान प्रोडक्शंस की फिल्म लवरात्रि और नमस्ते इंग्लैंड के लिए भी अपनी आवाज़ का जादू जगाया है। नाज़रीन, नामवर पाकिस्तानी अदाकार उस्मान खालिद भट्ट ने अदाकार फ़हद मुस्तफ़ा को सलमान खान से नहीं बल्कि अक्षय कुमार से भी बेहतर और बड़ा अदाकार करार दे दिया। गुज़श्ता चंद रोज़ कबल पाकिस्तानी अदाकार फ़हद मुस्तफ़ा ने एक इंटरव्यू के दौरान अपना मवाजना सलमान खान से करते हुए कहा था कि वो पाकिस्तान के सलमान खान हैं। उनके इस बयान पर सोशल मीडिया पर जहां कुछ लोगों ने उनकी बात से इत्तफाक किया, वहीं कुछ लोग नाराज़ भी हो गए। शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर अदाकार भी फ़हद मुस्तफ़ा के इस बयान पर उनके साथ खड़े नजर आए। नाज़रीन, अदाकार उस्मान खालिद भट्ट ने ट्विटर पर फ़हद मुस्तफ़ा को बॉलीवुड के दबंग अदाकार सलमान खान से ही नहीं बल्कि अक्षय कुमार से भी बड़ा अदाकार करार दे दिया। उन्होंने कहा कि फ़हद मुस्तफ़ा ने लोड वेडिंग के ज़रिए एक समाजी पैगाम दिया है, जिस तरह से अक्षय कुमार अपनी फिल्मों में देते हैं। वाज़ेह है कि अक्षय कुमार की हर फिल्म में कोई ना कोई समाजी पैगाम ज़रूर होता है। उनकी फिल्मों में ट्वाइलाइट एक प्रेम कथा, गोड और गब्बर इज़ बैक शामिल हैं। नाज़रीन, कुछ रोज़ कबल पाकिस्तान की खूबरू गुलकारा मुमना मुस्तहसन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने भाई की शादी की तस्वीर शेयर की थी। नाज़रीन, वो अपने भाई की शादी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, इतनी एक्साइटेड थी कि वो शादी के लिए तस्वीर 1 महीना पहले से ही उन्होंने पोस्ट करना शुरू कर दी थी। अगर तस्वीर और वीडियोज़ में देखा जाए तो शादी हर लिहाज से बेहतरीन शादी करार दी जा सकती है। इसके अलावा स्टेज पर मुमना मुस्तहसन ने अपनी आवाज़ का जादू भी बिखेरा, जिससे उनके सुरों में महफिल में एक सहर तारी हो गया। आइए अब रुख करते हैं बॉलीवुड का। बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा करीना कपूर खान ने रणवीर सिंह की 3 बड़ी फिल्में मुस्तरद करने के बाद बिल आखिर करण जौहर की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म में उनके साथ काम करने की वजह बता दी है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान ने रणवीर सिंह के साथ काम करने के हवाले से कहा है कि वो बहुत खुश हैं, क्योंकि बिल आखिर रणवीर सिंह के साथ काम करने का मौका मिल रहा है और इंडस्ट्री में रहने के बावजूद कई साल बाद हम पहली बार एक साथ स्क्रीन पर नजर आएंगे। बेबो ने कहा कि तवील अरसे के बाद मैं एक ऐसे अदाकार के साथ जलवागर होंगी
दूंगी जो कि गैर मामूली सलाहियतों से भरपूर है और मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं रणवीर के साथ काम कर रही हूँ। करीना कपूर का कहना था कि मैंने अपने फ़नी करियर में बहुत सी फिल्में धर्मा प्रोडक्शन के साथ की हैं और यही वजह है कि मेरी इस फिल्म में भी करण जौहर हिदायतकारी के फ़राइज़ सरअंजाम देंगे, जिस पर मुझे करण के साथ काम करने पर बहुत खुशी भी है। वाज़ेह रहे कि करीना कपूर मारूफ हिदायतकार संजय लीला भंसाली की फिल्म रामलीला, बाजीराव मस्तानी और दिल धड़कने दो जैसी फिल्मों में रणवीर सिंह के साथ काम करने पर माजरत कर चुकी हैं। नाज़रीन, बॉलीवुड खिलाड़ी अक्षय कुमार की स्पोर्ट्स फिल्म गोल्ड रिलीज़ के 13 दिन बाद 100 करोड़ क्लब का हिस्सा बन गई। गोल्ड को भारत की यौम आज़ादी यानी कि 15 अगस्त पर नुमाइश के लिए पेश किया गया। फिल्म ने पहले ही दिन 25 करोड़ रुपए कमाकर दीगर फिल्मों के लिए जहां खतरे की घंटी बजा दी थी, वहीं पहले ही दिन रिकॉर्ड कमाई करने वाली फिल्म भी बनी थी। तमाम फिल्म ने 13 दिन के अंदर 100 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। नाज़रीन, फिल्मी तज्जिया निगाह तरण आदर्श ने ट्वीट की है कि रिलीज़ के इब्तदाई 13 दिन के अंदर 100 करोड़ रुपए फिल्म ने कमा लिए हैं। फिल्म 27 अगस्त को सबसे कम यानी कि 1.5 करोड़ रुपए कमाकर 100 करोड़ क्लब का हिस्सा बनी थी। और नाज़रीन, रवां बरस गोल्ड ने 100 करोड़ रुपए कमाने के साथ ही गोल्ड रवां बरस की 100 करोड़ रुपए कमाने वाली फिल्म 8वीं बन गई है। गोल्ड से कबल रवां बरस रिलीज़ होने वाली फिल्म पद्मावत, सोनू की टीटू की स्वीटी, रेड, बागी 2, राजी, रेस 3 और संजू 100 करोड़ रुपए की कमाने वाली फिल्मों में शामिल हुए हैं। नाज़रीन, उनमें से संजू अब तक 500 करोड़ रुपए से ज़ायद कमाई करने वाली 2018 की पहली फिल्म बन गई है। साथ ही इस फिल्म ने कमाई के नए रिकॉर्ड बनाते हुए बॉलीवुड खान्स की फिल्मों को भी पीछे छोड़ा है। इस फिल्म से कबल अक्षय कुमार की ट्वाइलाइट, एक प्रेम कथा, एयरलिफ्ट, जॉली LLB 2, रुस्तम और हाउसफुल 3 समेत दीगर फिल्में 100 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब हुई थीं। नाज़रीन, बॉलीवुड किंग शाहरुख खान ने हॉलीवुड में फिल्में ना मिलने की वजह बता दी है। उनका कहना है कि भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड किंग शाहरुख खान ने अपने हॉलीवुड में काम ना करने से मुतालिक कहा है कि हॉलीवुड को चाहिए कि वो मुझे देखें, ना कि मैं उनकी तरफ देखूं, क्योंकि मैं हर रोज़ चांद को देखता हूं लेकिन मैं उसके लिए वहां नहीं जाता। किंग खान का कहना था कि इंडस्ट्री से वाबस्ता ओम पुरी, अमिताभ बच्चन, इरफान खान और प्रियंका चोपड़ा समेत कई नामवर शख्सियात हॉलीवुड में अदाकारी का लोहा मनवा चुके हैं, जबकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी अभी भी वहाँ की फिल्म की शूटिंग में मसरूफ़ है। लेकिन मुझे कभी भी हॉलीवुड की फिल्म में एंट्री की पेशकश नहीं की गई और मुझे नहीं मालूम कि मैं ये सब कुछ निभाने के लिए बेहतर हूँ भी या नहीं, क्योंकि मेरी अंग्रेज़ी भी कुछ कमज़ोर है। मज़ीद उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि टॉम क्रूज़ एक दिन फ़ख्रिया तौर पर यह कहे कि मुझे हिंदी फिल्मों में काम करने का मौका मिला, जबकि हॉलीवुड के मारूफ हिदायतकार क्रिस्टोफर नॉलन भी एक दिन ये कहेंगे कि भारतीय फिल्मसाज उनके साथ फिल्म बनाना चाहते हैं। आइए अब ज़रा रुख करते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों की जानिब। फिनलैंड में सालाना एयर गिटार चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। इस दिलचस्प चैंपियनशिप में मुल्क भर से सैकड़ों मन चले नौजवान लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया, जिनमें जापानी खातून ने चैंपियनशिप जीत ली। इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले नौजवान दिलचस्प अंदाज में हवाई गिटार बजाते नजर आए। तमाम शुरुका को हाज़रीन की पसंदीदगी भी हासिल रही। आम गिटार की तरह इस महारत से एयर गिटार बजाने के तमाम म्यूज़िक नोट्स बैकग्राउंड साउंड से मिले, जिसके बाद मुकाबले में जापानी खातून ने सबसे मुनफरिद अंदाज में एयर गिटार बजाने का मुजाहरा किया, जिसे ज्यूरी ने पसंद करते हुए उन्हें फाते करार दिया। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।